आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। राइट, डिप्रेशन क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बाहर कैसे निकलें और ऐसा क्या करें कि आने वाले भविष्य में भी हमारे जीवन में डिप्रेशन नाम का शब्द एग्जिस्ट भी ना करे। राइट, सो इस वीडियो में हमें ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो स्टार्ट करें। सबसे मुद्दे की बात करूँगा जो कि डिप्रेशन का कारण बनता है, और यदि आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्पस नहीं है जो कि संसार की चीज़ों से ऊपर का हो, राइट, जो कि पैसों से, गाड़ी से, बड़ी मकानों से और बहुत बड़ी बड़ी जॉबों से, बहुत बड़े बड़े मटेरियल पदार्थों से, यदि ऊपर का कोई पर्पस नहीं है आपके जीवन में, तो जाहिर सी बात है आप आज नहीं तो कल डिप्रेशन में जाएंगे ही। तो ऐसा क्या है जो कि मटेरियल पदार्थों से ऊपर का है, वो आपको भी पता है, स्पिरिचुअल लाइफ। राइट, आध्यात्म एक ऐसा पर्पस है जो कि मटेरियल पदार्थों से बहुत ऊपर का है। जिसके जीवन में आध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, उसके जीवन में डिप्रेशन और क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरीके के शब्द होते भी नहीं हैं। अब आप साधु महात्माओं को ही देख लीजिए, जो जेन्युइन एक्चुअली में साधु महात्मा हैं, उनसे जाकर के पूछेंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हालांकि उनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है, ना आपकी तरह तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लाइफ में खुश हैं। उनकी लाइफ में डिप्रेशन नाम का शब्द और तमाम तरीके की जो परेशानियां और जो विपत्तियां नामक शब्द होते हैं, उनके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। राइट, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको करना क्या है, अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आइए। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ, पैदा क्यों हुआ हूँ, क्या मैं पैसे कमाने के लिए ही और सेक्स करने के लिए ही और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या फिर इस देह का पर्पस कुछ और है, किन्हीं और लक्ष्यों को उपलब्ध होने के लिए पैदा हुई है। इस प्रश्न को पूछना पड़ेगा। और ये प्रश्न पैदा कब होंगे? जब आप ग्रंथों का सेवन करेंगे, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में रहेंगे, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो दिन भर इसी में डूबे रहते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। केवल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के भीतर ये नहीं बात बनने वाली है। इसके लिए कम से कम 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का एकदम कंटिन्यूअस और एकदम डीप थिंकिंग, डीप क्वेश्चनिंग, जब ऐसी परिस्थितियों में रहेंगे। सो स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाना भी इतना आसान नहीं है। राइट, क्योंकि हमें जीवन की व्यर्थता दिखती ही नहीं है, क्योंकि जीवन में इतना मज़ा आता है ना। राइट, रोज़ मूवी देखने जा रहे हैं, नई नई डिशेस को ट्राई कर रहे हैं, नया नया भोजन बना रहे हैं, नई नई गर्लफ्रेंड, नया नया बॉयफ्रेंड, नई नई मटेरियल चीज़ें, लाइक बेड बदल लिया, कभी कभी कूलर बदल लिया, कभी फ्रिज बदल लिया, कभी गाड़ी बदल ली। तो इससे क्या होता है ना कि मन एक जो है अनरियलिस्टिक चीज़ में उलझा रहता है। उसको कुछ नया नया देते रहो तो फिर डिप्रेशन या फिर बोरिंग जैसे शब्दों में उलझता ही नहीं है। राइट, तो आपको ठहरना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में यही लाइफ है कि ये शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को अपने पास रख लिया तो डिप्रेशन कभी आपको छुएगा भी नहीं कि जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। राइट, ये प्रश्न अपने पास हमेशा रखिए। जब ये प्रश्न आपके पास हमेशा रहेगा तो आप हमेशा जागे हुए रहेंगे, होश में रहेंगे। राइट, जो भी काम करेंगे अपने पूरे प्रयास के साथ करेंगे, और जब कोई व्यक्ति अपने पूरे प्रयास के साथ किसी काम को करता है ना, तो वो कभी गलत नहीं होता है। राइट, तो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को स्थान दीजिए। और स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में उतारना इतना आसान नहीं है, इसको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सके तो 1 साल, 2 साल, क्योंकि वासनाएं इतनी आसानी से तो खत्म होती नहीं है। सेक्स से तो इतनी आसानी से मुक्ति होने वाली नहीं है, और पैसों से तो इतनी आसानी से छूटेंगे नहीं, और तमाम मटेरियल पदार्थों से दूर हटना इतना आसान नहीं होता है। राइट, बहुत कठिन होता है इंद्रियों को अपने वश में करना। बट ये है कि कंटिन्यूअस हो सके तो 2 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं। जब इतना समय आप अपने आप को दे देंगे तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो सहज रूप में उसको स्वीकार कर लेंगे। राइट, उसी में जीना शुरू कर देंगे। जैसे मूवीज़ में उनको बहुत मज़ा आता था इंद्रियों को, वैसे ही अब स्पिरिचुअल ग्रंथों को पढ़ने में, स्पिरिचुअल एसोसिएशन में मज़ा आने लगता है। राइट, तो जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी सहज रूप में आना शुरू हो जाएगी, सहज रूप में ध्यान होने लगेगा, सहज रूप में लोगों के प्रति करुणा और प्रेम से भर जाएंगे, तो जीवन डिप्रेशन से बहुत दूर चला जाता है। ना गाड़ी चाहिए आपको, ना बहुत बड़े घर चाहिए, न तमाम तरीके के मटेरियल पदार्थों की आपको चिंता है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि क्षणभंगुर है, अभी मैं समाप्त हो जाऊंगा, पीछे पीछे ये भी समाप्त हो जाएंगी। जब ये बात आपको एक्चुअली में क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको डिप्रेशन नाम के शब्द छुएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है यार कल तो रहने वाले नहीं है। और जब कल रहने वाले नहीं है तो किन चीज़ों को पकड़ रहा हूँ? बीवी को पकड़ रहा हूँ, गाड़ी को पकड़ रहा हूँ, अपने मकान को पकड़ रहा हूँ। पकड़ूंगा तो भी तो छूट जाएगा ना। और एक्चुअलिटी में यही ट्रुथ है।
राइट। जो समझ जाता है वो इनसे दूर निकल जाता है। सो डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है अपने आप को चीज़ों से अटैच कर लेना। मेरी गाड़ी, मेरी बीबी, मेरा मकान और तमाम तरीके की मेरी चीज़ें। जब आदमी मेरा 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 करने लगता है ना, तो दिक्कत वहीं से शुरू होती है, राइट। तो जब आप ग्रंथों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं और आपका चिंतन हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, तो आपको डिप्रेशन नाम के शब्द छुएंगे भी नहीं और आप इनसे बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, ये तो मैं शब्दों के थ्रू कह रहा हूँ, लेकिन अगर एक्चुअली में आप ये कर पाएँ तो डिप्रेशन से आप डेफिनेटली मुक्त हो पाएंगे। और कोई भी चीज़ आपके डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकती। यदि आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है तो आप डिप्रेस्ड होंगे ही, आज नहीं तो कल। संसार परेशान करेगा ही, क्योंकि इस लाइफ में सफरिंग है, पेन है, एंजाइटी है और तमाम तरीके के दुख हैं। ये शरीर ही दुखों का घर है। जब तक ये शरीर रहेगा दुख रहेंगे, राइट। इस बात को आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। जब ये बातें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी कि मेरे पास लाख सुविधाएं हों, उसके बावजूद भी मेरा शरीर एक दिन रोग से ग्रसित होगा ही, मेरे को पीड़ाएं होंगी और एक दिन मैं मरूंगा भी, राइट। जब ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं ना और स्पिरिचुअल लाइफ को आप जीना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में डिप्रेशन नाम का शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता है, राइट। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया, तो यदि आप इस तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर दें तो डिप्रेशन बहुत दूर चला जाएगा। तो ये था कुल मिलाकर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं यदि आपका मन हो तो। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।